A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Miss Divya Mehta. Today we are starting a new chapter number 11, mensuration. सबसे पहले हम समझेंगे मेंसुरेशन क्या होता है बेटा। देखो मेंसुरेशन जो है हमारा मेजरमेंट वर्ड से बना है। मेजरमेंट मतलब आप कोई भी शेप लेते हो उसका आप मेजरमेंट करते हो, यानी कि उसका एरिया निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हो, किसी भी टाइप की मेजरमेंट की जब हम बात करते हो तो वो सारी आपकी मेंसुरेशन में आती है। ठीक है, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर शेप्स भी आपने समझी होंगी। पहले हम उनको रिकैप करते हैं, देन फिर हम इस चैप्टर के अंदर जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं उनको समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सबसे पहले पेरीमीटर। अगर मैं आपको बोलूं एक शेप है, इसका पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी कि ये जो शेप थी मेरे पास इसकी बाउंड्री कितनी है वो हो गया इसका पेरीमीटर। अगर मैं यहाँ पे एक अनइवन सी शेप बनाऊं, इसका भी पेरीमीटर बोलूं, तो इसकी जितनी बाउंड्री होगी वो इसका पेरीमीटर कहलाएगी। सिमिलरली एरिया क्या होता है? एरिया होता है रीजन इट ऑक्यूपाई, यानी कि कितनी जगह वो चीज ऑक्यूपाई कर रही है उसको हम एरिया कहते हैं। जैसे कि ये जो आपका शेप थी ये कितनी जगह ले रही है, इसको हम इसका एरिया बोलेंगे। आपको एक बार मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। देखो जैसे कि मेरे पास ये बुक है, अगर मैं आपको बोलूँ इसका पेरीमीटर निकालो तो आप क्या करोगे? इसके पेरीमीटर के लिए जो इसकी बाउंड्रीज है ये सारी बाउंड्रीज को प्लस कर दोगे और बोलोगे मैम ये इसका पेरीमीटर है। लेकिन मैं बोलूँ मेरे को इसका एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा? जितनी जगह ये बुक यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही है वो इसका एरिया हो जाएगा। तो नाउ एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हमने पिछले छोटी क्लासेस में इन सब शेप्स का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, सर्कल का, एरिया और पेरीमीटर का हमें पता है फॉर्मूलाज होते हैं, पर्टिकुलर शेप के कुछ फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं जिसके रिगार्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हो। स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती है, और सर्कल एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें रेडियस और डायमीटर होते हैं। ठीक है, तो इन शेप्स का एक बार एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला रिकैप कर लेते हैं बेटा। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, और पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। फिर आता है रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और पेरीमीटर का 2l + b। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन मल्टीप्लाई है। ठीक है, ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती है, नीचे वाले को अगर बेस ले लो तो ये हमारी हाइट हो जाती है। तो एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, यानी कि S1 + S2 + S3। सिमिलरली सर्कल क्या होता है? एक सर्कुलर शेप, और ये इसमें रेडियस होता है। सर्कल से जितनी भी लाइंस पास होगी वो इसके रेडियस हो गया। तो इसका एरिया होता है πr²। पाई की वैल्यू 3.14 होती है या 22/7। ये ज्यादातर आपके क्वेश्चन में दी होती है कि आपको कौन सी वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन पेरीमीटर होता है 2πr। r रेडियस हो गया और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। देन आती है शेप पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी आपको पता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसमें भी बेस नीचे वाली साइड, और ये अगर मैं बढ़ा दूं तो ये आपकी हाइट हो जाती है। और इसका पेरीमीटर होता है 2s + b। s होती है आपकी साइड और b होता है आपका बेस। तो ये आपने पहले किया हुआ है, ये आपको आता है। अब देखो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये मैंने कुछ वैरायटी आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करी है। देखो सबसे पहला इस टाइप से आ जाता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस सराउंडिंग इट। अब देखो ये आपको एक दे दिया पार्क है और बोला इसकी सराउंडिंग जो है फेंस हो रखी है। अब इसमें आपसे पूछा है कि क्या सराउंडिंग होगी। इसमें आपको कोई मेंशन नहीं किया गया कि एरिया पूछा है या आपसे पेरीमीटर पूछा, लेकिन यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि हमें ये बताइए सराउंडिंग कितनी होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? एरिया पूछ रहे हैं? नहीं, एरिया पूछते तो ये पूरा पूछते कि क्या इसका पूरा रीजन रहेगा, लेकिन इन्होंने सराउंडिंग की बात करी, यानी कि बाउंड्री की बात करी, तो हम इसमें क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। समझ आया कि पेरीमीटर निकालने के लिए जरूरी नहीं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दे देगा कि पेरीमीटर निकालिए। वहां आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि ये क्या चीज निकालने के लिए हमें
बोल रहा है। सेकंड देखो, व्हाट इज द रीजन कवर्ड बाय द पीस ऑफ लैंड, यानी कि सेम ही लैंड है। अब इसने क्या बोला है, रीजन कवर्ड बाय द पीस ऑफ लैंड, कि ये लैंड कितना एरिया यानी कि कितना रीजन जो है कवर कर रहा है। तो जब रीजन बात कर दी, कितना जगह ये ले रहा है, तो इसका मतलब अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर तो नहीं निकालेंगे, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। यानी कि अब आपको समझ आ रहना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के कि कहाँ पे आपसे पेरीमीटर पूछा गया और कहाँ पे आपसे एरिया पूछा गया। अब एक और वैरायटी देखो, आपको एक पाथ दे देंगे, बोलेंगे ये पार्क है, इस पार्क के साइड पे जो है एक बाउंड्री लगी हुई है। अब आपको एरिया बताना है बाउंड्री का, यानी कि पूरे का नहीं, सिर्फ ये जो बाउंड्री है। अगर मैं इस रीजन को हटा दूं तो सिर्फ बाउंड्री का एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास कोई शेप ही नहीं है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे, पहले इस पूरे का एरिया निकाल लो। हम इसको नाम दे दे ABCD और अंदर वाले को नाम दे दे PQRS। अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूंगी तो अंदर वाले का भी इसके साथ ही आ जाएगा, और अंदर वाले का भी अलग से निकाल के माइनस कर दूंगी तो मेरा ये साइड की बाउंड्री आ जाएगी। बस इसी तरीके से हमें इसमें करना होगा। सिमिलरली आपको इसमें एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बाउंड्री आई, ठीक है, ये जो आपने बाउंड्री निकाली, इसमें अगर मैं एक बैग रख रही हूँ सीमेंट का, मुझे इसमें सामान रखना है, मैंने एक बैग रखा सीमेंट का, वो कितनी जगह ले रहा है, 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है। तो बताओ मैं इस जगह पे कितने बैग्स रख पाऊंगी। तो नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पाथ, यानी कि टोटल जितना आया है अपॉन में एरिया कवर्ड बाय 1 बैग। तो हमारे कितने वो आ जाएगा नंबर कि कितने आपको बैग्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि पेंट करने के लिए अगर आप उस पाथ को 1 मीटर स्क्वायर अगर पाथ को कवर कर रहे हो तो 1 डब्बा लग रहा है। तो अब आप बताओ इतना है तो आपको इतनों को कवर करने के लिए कितने डब्बे लगेंगे। तो वहां पे भी आप जो है इसका यूज करके कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बैग्स जैसे दे रखा है, वहां पे आप क्या कर लोगे, वहां पे आप बॉक्स ले लोगे कि 1 बॉक्स यूज हो रहा है अगर इतने में, या 2 बॉक्स यूज हो रहे हैं तो कितने बॉक्स जो है हमारे टोटल पाथ को पेंट करने के लिए यूज होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको आएंगे। अब एक और वेराइटी आती है, उसको देखिए। जैसे कि आपको एक पाथ दे दिया, सर्कुलर पाथ है, आपको बोलेंगे सर्कल के पाथ में दोनों फ्लावर बिट लगी हो। आपने देखा होगा पार्क में अगर जाओ तो वहां पे जो फ्लावर लगे होते हैं कई कई जगहों पे, तो ऐसी फ्लावर बिट्स लगी हुई हैं। अब आप बताओ मेरे को बाकी सारे एरिया पे ग्रास उगानी है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे बाकी सारी एरिया में ग्रास उगानी है, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगी। अब ये फ्लावर बिट्स पे तो ग्रास नहीं लगानी, यहाँ तो फ्लावर है, तो कैसे निकालूंगी। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगी, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में अगर रेक्टेंगल होती तो रेक्टेंगल निकालती, माइनस एरिया ऑफ 1 फ्लावर बिट माइनस एरिया ऑफ 2nd फ्लावर बिट। ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन इनके एरियाज तो हमें पता है ना, तो उनके एरियाज को इसमें से माइनस कर दूंगी। तो इस टाइप के आपको काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप सेम इसी वे में करोगे, ठीक है। तो ये थी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो हमें नई शेप्स पता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल शेप्स, यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती है, उसमें कुछ शेप्स हमें समझनी है जिनके फॉर्मूला समझने हैं। पहली शेप है आपकी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो, यानी कि देखो पैरेलल साइड्स हमें पता है जो कभी मिल नहीं सकते। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं, इस साइड को एक्सटेंड करूं तो ये ऊपर जाके मिल सकती है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं तो ये कभी भी आगे जाके नहीं मिलेंगी। यानी कि इसमें एक पैरेलल लाइंस हमें मिल गई, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि ये जो है हमारा ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसमें बेटा जो एक साइड है वो हो गई A, जो बेस है उसको हमने बोल दिया B, और यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये उसकी हो गई हाइट। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ A प्लस B इंटू हाइट। A आपकी साइड है, B आपका बेस है और H आपकी हाइट है, ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने आप चाहो तो इस फॉर्मूलाज का एक बड़ा सा चार्ट बना के भी अपने घर में लगा सकते हो, ताकि आप हमेशा ये फॉर्मूलेस के साथ देखते रहो और इनको लर्न करने में आपको दिक्कत ना हो। सेकेंड होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और इसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं, यानी कि सेम 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। इसके एरिया का फॉर्मूला भी याद रखेंगे।
अब तीसरा आता है बेटा जनरल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आपको एक शेप दे दी जिसकी 4 साइड्स है, लेकिन आपको ये नहीं बोला कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है। तो वहां पे आप एक जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि क्या होता है उसको हम समझते हैं कि वो कैसे आता है, आप वहां पे वो अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली जो कि क्वाड्रिलेटरल की शेप है, यानी कि 4 साइड्स है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी शेप है, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालू मैं। तो देखो अगर यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करें तो हमें ये दिख रहा है कि ऊपर एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल नीचे बन गया। अब जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ADC, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने अभी पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हो गया 1/2, बेस हो गया AC, और हाइट तो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो H हो गई हमारी हाइट। सिमिलरली अगर नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूं मैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 1/2, बेस इसमें भी AC हो गया और हाइट इसमें B से एक लाइन ड्रॉ करूं तो एक होगी H। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो हाफ सेम है, बाहर आ जाएगा, और अगर AC सेम है तो AC क्या है हमारा डायगोनल, यानी कि D लिख दिया। अब डिफरेंस क्या है H1 और H2 में, अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आ गया H1 प्लस H2, तो हमारा इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल जब आएगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बस एक तरीका था कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि एकदम से कैसा नया फॉर्मूला आ गया, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नाउ जो है बेटा हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के ऊपर आपने एक चैप्टर अभी पढ़ा है। सॉलिड शेप्स क्या होती है, 3D शेप्स होती है जिनके अंदर आप कोई भी मटेरियल ऑक्यूपाई कर सकते हो, जो कि आप प्लेन सरफेस पे नहीं बना सकते। जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सब आपकी प्लेन सरफेस पे बन सकती है, 2D शेप्स है। लेकिन 3D शेप्स होती हैं जो कि आपके प्लेन सरफेस पे बनाना हार्डर होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें हम डाल सकते हैं, जिसके फेजेस होते हैं, एजेस होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसमें जो हमें मेन 3 शेप्स पढ़नी है वो है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसमें जो हम चीजें समझेंगे वो समझेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, एरिया ऑफ ऑल फेसेस, एरिया ऑफ ऑल फेसेस। देखो जो पहले हम एरिया निकाल रहे थे वो तो था कि वो जगह कितनी ले रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे एक फिगर है ये, अगर इस फिगर को मैं ओपन करूंगी तो इसके बहुत सारे फेसेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साइड पे भी फेस है, ऊपर भी, नीचे भी, तो क्या है उन सब का एरिया हमारा सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कैपेसिटी। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास एक कप है तो उसके अंदर मैं कितनी चीज डाल सकती हूँ, वो उसकी हो गई वॉल्यूम। जैसे कि अब सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनके अंदर हम चीजें डाल सकते हैं, यानी कि उसकी वो क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, तो उसको वॉल्यूम कहा जाता है। तो सबसे पहली शेप है आपकी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है बेटा आपका रेक्टेंगल से बनता है, जिसमें आपका लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस LH प्लस BH। ये फॉर्मूला लर्न करने हैं आपको, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेटरल सरफेस एरिया भी एक आता है बेटा। लेटरल सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसमें बॉटम और टॉप के फेजेस को हटा दिया जाता है। जैसे कि ये शेप थी, इसका अपर भी फेस हटा दिया जाए, लोअर फेस भी हटा दिया जाए, तो जो बचेगी फिगर उसको उसका लेटरल सरफेस एरिया कहा जाएगा। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस B। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक बार समझिए। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो एक ही यूनिट होती है वहां पे, ठीक है, एक ही यूनिट होती है। तो यूनिट्स प्लस भी हो रही होती है लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रही होती है, तो यूनिट एक ही होती है, यानी कि पावर हमेशा 1 में रहती है। जैसे मीटर है तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं वहां पे 2 यूनिट्स हो जाती है, यानी कि स्क्वायर हो जाता है, तो वहां पे पावर 2 हो जाती है। जैसे मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो वहां पे 3 यूनिट्स होती है, यानी कि वहां पे पावर क्या हो जाती है, क्यूब हो जाती है। यानी कि जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्यूब। क्यूब आपको पता है स्क्वायर से बनता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है लेकिन वो सारी इक्वल होती है, इसलिए उसको साइड का नाम दे दिया जाता है। तो इसका टोटल सरफेस हो रहा होता है 6x², यानी कि सारे फेसेस को साइड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4s², यानी कि ऊपर और नीचे का हटा देते हैं तो 4 साइड्स बचती है 4s का स्क्वायर। और वॉल्यूम होती है s का क्यूब, यानी कि 3 साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि s का क्यूब। अब लास्ट शेप आती है आपकी जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर देखो बनता कैसे है। अगर आप ऊपर की शेप देखो तो सर्कल है, नीचे की शेप भी सर्कल है, और बीच की शेप अगर आप देखो तो एक रेक्टेंगल को, अगर मैं जैसे कि ये पेपर है, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा दूं तो ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो ये इसी तरीके से हमारा सिलेंडर बनता है, जिसके ऊपर हमारे क्या होता है, ये देखो ये एक ऐसे सिलेंडर सा बन गया ना, जिसके ऊपर सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है और बीच में सर्कुलर रेक्टेंगल शेप होती है। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh + 2πr। अब देखो r क्या है, h क्या है। देखो r आपका होता है रेडियस जो आपके दोनों सर्कल्स में होगा, और हाइट होती है ये जो पूरा r से r जुड़ के h बन रहा है, ये आपकी हाइट होती है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ 2πr तो अंदर क्या बच जाएगा, h + r। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अब इनके रिगार्डिंग जो है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप उसको इजीली कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।